आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। तेज गति से होगा ओंकारेश्वर का विकास। हरिद्वार वाराणसी के तर्ज पर बनेंगे घाट। सिंहस्थ 2028 की तैयारी को लेकर अधिकारियों ने कार्य योजना बना ली और पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। समय सीमा पर होंगे कार्य। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिंहस्थ 2028 को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी। करोड़ों के कार्य से सवारी तीर्थ नगरी वाराणसी हरिद्वार जैसे भव्य घाटों का निर्माण और धार्मिक सुविधाओं का विस्तार होगा। इसी को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बड़ी जानकारी दी। हमारे संवाददाता ललित दुबे से चर्चा में किया खुलासा। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा, सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ओंकारेश्वर के विकास की पूरी योजना बना ली। जिस तरह वाराणसी सहित देश के अन्य धार्मिक स्थलों पर मां गंगा के घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ, उसी तर्ज पर अब मां नर्मदा के दोनों तटों पर भव्य घाटों का निर्माण किया जाएगा। सांसद पाटिल ने बताया, मध्य प्रदेश शासन ओंकारेश्वर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में आने वाले वर्षों में बड़ी वृद्धि होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए लगभग 2000 करोड़ तक के विकास कार्य होने की संभावना है। उन्होंने कहा, सरकार धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से ओंकारेश्वर को नई पहचान देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वो घाटों का निर्माण हो, यात्री सुविधाओं का विस्तार हो या धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज ओंकारेश्वर भगवान की तरफ से, नर्मदा माई की तरफ से, कुबेर भंडारी भगवान की तरफ से हमारे क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को धनतेरस दीपावली की शुभकामना देता हूँ। और जैसा कि अभी सिंहस्थ भी आने वाला है और सिंहस्थ के पहले हमारी सरकार ने विकास की संभावनाओं को और यहाँ पर जो जो आवश्यक चीज़ें हैं उन सारी आवश्यक चीज़ों को चिन्हित कर लिया है। हमारी सरकार निरंतर यहाँ पर विकास को तेज गति के साथ करने के साथ साथ जो जिस तरह से वाराणसी में, हरिद्वार में घाटों का निर्माण दोनों साइड से हुआ है, उस तर्ज पर यहाँ पर भी योजना बनी है। ओंकारेश्वर से लेकर तो खेड़ी घाट तक के भी होगा और यहाँ पर आने वाले समय में श्रद्धालु, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और उनके रहने से, दर्शन करने से, रुकने, सारी चीज़ों का भी पूरा मुआयना कर लिया गया है। तो हमारे दर्शनार्थियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिले और उनको दर्शन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, स्नान करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, तो सारे बिंदुओं पर निरंतर प्रशासन हमारा इसमें मॉनिटरिंग करके उसकी योजना बनाकर यहाँ पर विकास के द्वार खोलने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार यहाँ निरंतर नज़र रखी हुई है। और जो अच्छे से अच्छा हो सकता है उसके लिए हमारे विधायक जी नारायण पटेल जी भी, हमारी नगर परिषद के अध्यक्ष, हमारी पार्टी, हम सब मिलकर जो अच्छी सुविधाएं हो सकती है उससे अच्छे से अच्छा करने का काम कर रही है। कितने करोड़ की लगभग योजना है? देखिए, करोड़ का भी आकलन लगाना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि 2000 करोड़ से अधिक ही यहाँ पर विकास के कार्यों में पैसा लगेगा और विकास के लिए 2000 लगेगी, 5000 लगे, पैसों की कोई कमी नहीं है और ना ही पैसों की किसी प्रकार की कमी आने दी जाएगी। सारे काम समय सीमा में होंगे? बिल्कुल समय सीमा में होंगे, इसीलिए तो आज जो निरंतर, अभी आपने भी देखा होगा कि 15 दिन पहले हमारे कमिश्नर आकर गए, अभी कल ही हमारे नगरीय निकाय के जो कमिश्नर है वो आकर गए, हमारे कलेक्टर निरंतर यहाँ पर नजर रखे हुए। तो जो योजना बनेगी, क्योंकि योजना बनाकर हमारे यहाँ पर सिंहस्थ के समय जो देश भर के दर्शनार्थी आएंगे उनके आने के पहले